So it's a weekly view video of index, Nifty, Bank Nifty, and some other stocks. So first we'll talk about Bank Nifty. So let me draw some support and resistance. तो ये जो 32,500 का जो है मेजर सपोर्ट है, और उसके बाद जिस लेवल से ब्रेकआउट आया वो आप देख सकते हो, ये लेवल है 33,800 का। ये जो लेवल है इस जगह से ब्रेकआउट आए थे, और ये एक रेंज है छोटी सी, आप ये देख सकते हो 33,800 से लेके 700 की, जो सपोर्ट का काम करेगी। उसके बाद में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो था ये लेवल, आप देख सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में भी मेरे बात की थी कि ये 34,800 जो है, ये जो लेवल है एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि पिछली बार जो ब्रेकडाउन आए थे वो इसी लेवल से आए थे, लेकिन हम सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज भी हुए और सस्टेन भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। अब जो मेजर लेवल है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है 36,000 का। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और इसी जगह से हमारा बुरा वक्त या फिर ब्रेकडाउन शुरू हुआ था बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हो ये जो लेवल है, इस जगह से बैंक निफ्टी कई बार रेस्ट हुआ है। इस जगह पर भी हुआ था, इस जगह भी हुआ और इस जगह भी हुआ। तो बैंक निफ्टी इस जगह से कई बार रेस्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि वो जो बैंक निफ्टी है वो 36,000 पे जाकर के कहीं फंसेगा, और जो सपोर्ट लेगा वो लेगा 34,000 के लेवल तक। क्योंकि एक बार आप देखो, इस जगह ये जो ब्रेकआउट आया और उसके बाद ये जो है ब्रेकआउट जो है रीटेस्ट हुए, और उसके बाद हम इस लेवल पर सस्टेन कर गए। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस लेवल को कंसिडर करके चले सपोर्ट की तरह वीकली व्यू के लिए, तो हमारे लिए जो रेंज रहेगी वो हो जाएगी 34,200 से लेकर के 36,800 तक, यहाँ तक। ये जो लेवल है इसको तो ब्रीच कर जाए, या फिर 36,000 भी बोल सकते हो। तो मैंने इनको कंसिडर करके एक स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रखी है बैंक निफ्टी के लिए, जैसे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। मैंने पहले से ही डिजाइन कर लिया है, आप देख सकते हो। ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। मैंने क्या किया कि 35,700 का दो लॉट बेच रखे हैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन। आप देख सकते हो ये जो लेवल है, मैंने ये जो लेवल है ना, इस जगह से रेस्ट हुआ है। तो मैंने इस जगह को क्या है रेजिस्टेंस कंसिडर करके सेल किया हुआ है, और उसको हेज किया हुआ है। आप देख सकते हो ये 35,700 का कॉल ऑप्शन सेल है, दो लॉट। अब मैंने इसको हेज किया है 35,400 के कॉल ऑप्शन से। इसी तरह से मैंने नीचे जो सेलिंग की है वो इस लेवल की है। ये जो लेवल है मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने ये जो गैप क्रिएट किया है ये नेक्स्ट वीक इस वाले वीक में फेल हो सकता है। तो इसीलिए हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को डेल्टा नेगेटिव रखने की कोशिश करेंगे, और ये जो लेवल है इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि 34,500 के दो लॉट जो है बेच रखे हैं, और उसको हेज करा हुआ है 34,800 के एक पुट ऑप्शन से। तो होगा क्या कि अगर इस ब्रॉडर रेंज के अंदर रह जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको प्रॉफिट हो जाएगा 2%, 1.5% के समथिंग। हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,70,000 के अराउंड है, और अब वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1900 या 1850 के रुपीज के आसपास है। तो अगर इस रेंज के बीच में रह जाता है तब तो हमें ये प्रॉफिट होगा ही। लेकिन अगर जो मेजर रेंज जो मैंने देखी है, जो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जहां पर फंस सकता है अगर ब्रीच करता है, तो अगर जैसे 34,000 का लेवल ब्रीच कर दिया, तो ये जो मेजर सपोर्ट है ना, इसके नीचे बुल्स इसको जाने नहीं देंगे 33,800 जो है। तो ये जो 600 पॉइंट्स की रेंज है ना, इसके बीच में बैंक निफ्टी फंस जाएगा। तो होगा क्या, ये हमने जो स्ट्रेटेजी डिजाइन की है वो आप देखो 34,800 से लेकर के और 34,200 तक क्या देती है आपको, मेजर प्रॉफिट देती है अगर एक्सपायरी हो जाती है। तो आपको इतना प्रॉफिट होगा इस जगह 8,646 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है आपको, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7% का रिटर्न है वीकली हेज में, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। और कॉल साइड में मैं बैंक निफ्टी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम 36,000 से पहले ही कहीं पे क्लोज होंगे। तो आप देख सकते हो इस स्ट्रेटेजी में आपको जब तक हम 36,000 से पीछे हैं तब तक हमको प्रॉफिट ही होगा। और अगर 36,000 और ये जो लेवल है ऊपर आपने देखा ना, ये जो लेवल है 35,400 वाला,
और ये जो है 36,000 वाला, इस लेवल के बीच में अगर कहीं क्लोज हो गए हम दोनों, इन दोनों लेवल के बीच में, तो आपको यहाँ पर भी मेजर प्रॉफिट होगा। और अगर बीच में कहीं क्लोज होता है तो बहुत मतलब प्रॉफिट तो फिर भी होगा, लेकिन माइनर प्रॉफिट होगा। तो ये तो स्ट्रेटेजी थी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी जो है ये मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हुए थे पिछली बार भी, और हमारे जो पिछले 2 वीकली व्यू थे वो बिल्कुल सही गए थे। जिसने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, सभी को बम्पर प्रॉफिट्स हुए होंगे उनमें 6 to 7% के समथिंग, दोनों स्ट्रेटेजीज में, निफ्टी और बैंक निफ्टी की में। तो अब हमारा जो व्यू है वो थोड़ा साइडवेज है निफ्टी को लेकर के। मुझे लगता है कि हम रेंज के अंदर रह सकते हैं। हुआ क्या है कि इस लेवल से, ये आप देख रहे हो 15,900 का जो लेवल है, इस जगह से हमने ब्रेकआउट लिया है। ये जो लेवल है अब बुल्स के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से अब जो निफ्टी के पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो कौन सा हो जाएगा, 16,500 का। वो क्यों, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। एक बार हम यहाँ रेजिस्टेंस हो चुके, एक बार रेस्ट हो चुके हैं हम इस जगह पर। उसके बाद में यहाँ पर हम एक बार रेस्ट हुए थे। ये जो सपोर्ट था ये बाद में रेजिस्टेंस बन गया। फिर यहाँ हम रेस्ट हुए और एक बार हम यहाँ रेस्ट हुए, और उसके बाद गैप डाउन के साथ में हमने ब्रेक डाउन दे दिए थे। और 16,500 जो है एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ये हम निफ्टी को कहीं बीच में फंसा लेगा। तो होगा क्या कि निफ्टी इस जगह, मुझे लगता है पहले तो ये जो गैप बना है ना इनके बीच में 16,000, ये जो लेवल है छोटा सा गैप जो 16,000 वाला, ये गैप फिल होगा और 16,000 वाला साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट होगा, या फिर 15,900 भी टेस्ट हो सकता है। और उसके बाद में हमारी जो क्लोजिंग होगी वो 16,500 से लेकर के 15,900 के बीच में ही कहीं पर होगी। इसके बाहर कहीं क्लोजिंग नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है निफ्टी के लिए। तो मैंने इसी लेवल को कंसिडर करके एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की हुई है, और ये वो स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो। मैंने 16,500 के 2 कॉल ऑप्शन बेचे हुए हैं, और 15,800 के जो 2 लॉट मैंने इसके बेचे हुए हैं, और इनको हेज किया हुआ है कैलेंडर एक्सपायरी से। आप देख सकते हो मैंने डेल्टा जो है -4 लिया है, थोड़ा सा डेल्टा स्लाइटली नेगेटिव स्ट्रेटेजी बनाई है, आप देख सकते हो। तो पीएनएल लाइन है वो डेल्टा नेगेटिव साइड में थोड़ी सी फ्लैट है। वो इसीलिए है क्योंकि हमको थोड़ा, हमने जो हेजिंग लगाई है वो पुट साइड से थोड़ी सी पास में लगाई है, और जो सेलिंग भी की है वो थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके की है। होगा क्या कि ये डेल्टा न्यूट्रल में स्ट्रेटेजी की तरह काम करेगी, और अगर जो गैप फिल करने के लिए निफ्टी जाता है तो हमें एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस लेवल तक। वो थोड़ा सा इससे हमको बेनिफिट होगा, और उसके बाद में अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में रह जाता है तो हमको प्रॉफिट हो गई। तो ये तो जो 2 स्ट्रेटेजी थी जो आपको ट्रेड करनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। मेरा मानना है कि कोई भी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ट्रेड नहीं करनी चाहिए इस वीक के लिए। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा बड़ा डायरेक्शनल मूव ले पाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो मल्टीपल गैप्स क्रिएट हुए हैं ये गैप्स फिल होंगे, और इसी की वजह से निफ्टी जो है वो रेंज में रह सकता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जिनमें ब्रेकआउट्स आए हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पे भी रिकमेंड किए थे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दोनों चैनल्स की, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमें ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हो। तो उनमें से एक स्टॉक है ये अरमान फाइनेंस, आप देख सकते हो। इसने, ये आप देखो, इसको बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जो पैटर्न है ये हेड एंड शोल्डर है। ये देखो, ये पहला शोल्डर होता है, ये हेड है, और ये जो है ये दूसरा शोल्डर है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि ना, जब भी इसमें हेड बनेगा वहां पर वॉल्यूम एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो आप इसका जो हेड बना है वहां पर आप देख रहे हो कोई वॉल्यूम एक्टिविटी है, बिल्कुल वॉल्यूम पिकअप नहीं हुआ। जब हेड बना था तब वॉल्यूम था। अब वो जो पहला शोल्डर बना था तब वॉल्यूम था। अब ये दूसरा जो ब्रेकआउट आया, फिर ये जो शोल्डर बना है, यहाँ पर भी आपको देख सकते हो कि वॉल्यूम एक्टिविटी इस जगह है। तो ये वॉल्यूम एक्टिविटी ही डिफाइन करती है कि जो पैटर्न है वो वैलिड है कि नहीं। तो पैटर्न की वैलिडिटी हमको पता चल गई। अब जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम्स के साथ है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि इस जगह वॉल्यूम जो है कितने अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो इसको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नाम से एक इंडिकेटर है, आप लगा सकते हो। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि किस तरह से वॉल्यूम पंप किए गए इस लेवल पर। तो अगले वीक के लिए जो स्टॉक है वो अरमान फाइनेंस जो है मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा, और इसको हमें हर डिप में ऐड करना चाहिए। मैं यूं नहीं कह रहा कि आप कल जाकर के इसको जंप कर देना, क्योंकि कल ये गैप अप खुलेगा और हो सकता है कल ये 1400 के लेवल के आसपास जाए। तो आप में से कुछ लोग देखें कि हाँ भाई किसी ने बताया था और अब ये बढ़ रहा है, अब मैं इस जगह जंप कर दूं। तो अब वो स्ट्रेटेजी नहीं है ट्रेड करने की। आपको कोशिश करनी है इसको
ये जब भी ये डिप में आए आपको तभी ऐड करना है इसको। तो एक ये हो गया। एक स्टॉक की बात करते हैं, वो है क्राफ्ट्समैन। अब क्राफ्ट्समैन जो है ये इस लेवल पर मल्टीपल टाइम्स रेस्ट हो चुका है 2480 के लेवल पर। अब हुआ क्या है कि इस जगह पर लगातार वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है और रिसेंट जो रेजिस्टेंस था वो 2400 का लेवल ही बन गया था क्राफ्ट्समैन के लिए, लेकिन इस लेवल के ऊपर गैप के साथ में क्लोजिंग दी है, गैप अप के साथ में क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि क्राफ्ट्समैन भी जो है अगले वीक में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है और आपको 2700 से लेकर के 2800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्राफ्ट्समैन में। एक और स्टॉक एस्टेक लाइफ साइंसेस, और ये स्टॉक जो है आप देख सकते हो बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन के बाद में ठीक ठाक वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में इसने ब्रेकआउट किया है और ये जो लेवल है आप देख सकते हो बहुत ही मेजर लेवल था। इस जगह से बार बार ये स्टॉक जो है रेस्ट हुआ था। ये जो 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल था इस जगह से हर बार ये स्टॉक लौट गया। ये देखो आप इस जगह पर देख सकते हो, आप तीन बार अटेम्प्ट लिया इस जगह, चौथी बार यहाँ पर लिया और पांचवी बार इस जगह भी लिया था और फाइनली इसके ऊपर जाकर ये क्लोजिंग हुई है और आप देख सकते हो वॉल्यूम एक्टिविटी कितनी हाई है ये। तो वॉल्यूम एक्टिविटी भी हाई है, तो मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक को भी डिप में ऐड कर सकते हो जब तक कि ये वाला जो लेवल है इंटेक्ट है, जो बेस है वो इंटेक्ट है। और एक स्टॉक मैंने जो रिकमेंड किया है वो अपार इंडस्ट्रीज है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको जैसे ये रहा। तो आप देख सकते हो ये टाइट कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट की कोशिश थी और इसमें क्या है जब ये यहाँ पर था ना 1060 के लेवल पर, तब काफी लोग इसको रिकमेंड करने लग गए थे और मैं देख रहा था कि वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं पिकअप कर रहा है स्टॉक, लेकिन काफी लोगों ने इस पे जंप कर दिया। मुझे मैसेज भी आए थे एक दो लोगों के, इतने ही फॉलोवर है हमारे। तो इस लेवल को जो है किसी ने जो है कंसिडर नहीं किया, तो मैं इसी चीज को देख रहा था कि जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो इनफ नहीं है। आप देख सकते हो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिकेटर है आपको ये भी इंडिकेट कर रहा है। देखो आप इस जगह पर इसने ये हाई लगाया था, ये देख रहे हो आप, ये हाई लगाया था इसने वॉल्यूम में, और अब आप देख रहे हो इस जगह पर अब इसने स्टॉक ने न्यू हाई बनाया, लेकिन इसने जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो कितनी सी दिखाई है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं। अगर ये इस लेवल के ऊपर जाकर ये क्लोज हो जाती ना, जो वॉल्यूम एक्टिविटी थी इसके ऊपर चली जाती, तो जाकर के ये उस लेवल पे लेने लायक था। लेकिन जब इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी मुझे नहीं दिखी और मुझे लगा कि ये एक डेडिकेट बाउंस दे सकता है, तब मैं इसको जाकर के 1010 के लेवल पर रिकमेंड किया था और उसके बाद में ये 1030 तक गया, जो 2% के समथिंग इंट्राडे रिटर्न है। अभी भी ये लेवल जो है ये वैलिड है, अभी भी ये जो चार्ट पैटर्न जो बन रहा है, क्योंकि ये 1000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अच्छा लेवल है। इस जगह ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, इसके नीचे क्लोज हो जाए तो बिल्कुल बाहर निकल जाना स्टॉक से। तो ये थे हमारे कुछ व्यूज स्टॉक्स के ऊपर और इंडेक्स के ऊपर। आप हमें टेलीग्राम में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कुछ शेयर कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।